आज हम देखेंगे इंसर्ट। पिक्चर तक मैं पिछले चैप्टर में करा चुका हूँ आपको। पिक्चर से आगे देखते हैं क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट के अंदर कुछ क्लिप्स होती हैं। जैसे ही आप क्लिप आर्ट पे क्लिक करोगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा क्लिप आर्ट राइट साइड में। आप यहाँ ये ब्लैंक होना चाहिए। अगर इसे आपने ब्लैंक रखा है और गो पे आप क्लिक करते हैं तो ऑल क्लिप आर्ट्स, सारी क्लिप आर्ट्स आपकी यहाँ पे दिखाई देंगी। ये सारी क्लिप आर्ट्स हैं। इनको लेते कैसे हैं, आप यहाँ पे क्लिक करो, लेफ़्ट क्लिक एंड ड्रैग, खींच लिया इसको हमने, क्लिक एंड ड्रैग। इस तरह से आप कोई सी भी क्लिप आर्ट यहाँ पे ले सकते हो। दूसरा तरीका आपका ये है, यहाँ पे आप क्लिक करो एरो पे और इंसर्ट पे क्लिक करो। आप देखो आ चुका है वो। यहाँ पे क्लिक करो आप और इंसर्ट पे क्लिक करो आप, देखो आ चुका है। तो इस तरह से हम क्लिप आर्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर कुछ, जैसे आपने यहाँ लिख दिया कार, आपको कार से रिलेटेड ही क्लिप आर्ट चाहिए, आपने लिख दिया कार एंड गो, तो कार से रिलेटेड ही क्लिप आर्ट निकालेगा, ठीक है। इसी तरह आपने लिख दिया यहाँ पे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट से रिलेटेड ये नो रिजल्ट फाउंड दिखा रहा है, स्टूडेंट वाला कोई क्लिप आर्ट नहीं है इसमें, ठीक है। आप टीचर लिख के देखो, गो, टीचर से रिलेटेड इसने दो क्लिप आर्ट निकाल दिए, ठीक है। एक ये है आपका और एक ये है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्लिप आर्ट का ऑप्शन है। अगला है आपका शेप। शेप हमारा एमएस वर्ड के अंदर भी आया है। मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता हूँ। ये सारी शेप्स हैं बनी बनाई। आप इनमें से कोई सी भी, आप ये शेप लेना चाहते हो आप इस पर क्लिक करो और यहाँ पे उस शेप को ड्रॉ कर लो आप। इसी तरह फिर आप इंसर्ट में आओ, शेप में कोई सी भी आप शेप ले लो, उसको यहाँ ड्रा कर लो आप। तो कोई सी भी शेप हम यहाँ से ले सकते हैं शेप के अंदर से। ये सारी शेप है। इसके बाद है आपका स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट हमारा बना बनाया एक आर्ट है जिसके अंदर हम अपने डाटा फीड कर सकते हैं। जैसे आपने स्मार्ट आर्ट पे क्लिक किया, ये सारे बने बनाए, ये ऑल पे अगर हम हैं तो ये सारे स्मार्ट आर्ट हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं नीचे। इसके अलावा हम लिस्ट पे आते हैं तो लिस्ट से रिलेटेड स्मार्ट आर्ट शो होंगे खाली। प्रोसेस में आते हैं तो प्रोसेस से रिलेटेड आएंगे। साइड से इस ऐसे, इसमें इस तरह से रिलेशन, मैट्रिक्स एंड पिरामिड। आप ऑल पे लेके चलो, इसमें हर तरह के स्मार्ट आर्ट आ रहे हैं। मान लो आपको लेना है, सपोज दैट हमने ये लेना है एंड ओके, ये बन गया हमारा। हमने अब यहाँ पे कुछ लिखा, जैसे हमने लिखा राम, श्याम, मोहन, अजय, सुमन, विजय। हमने स्मार्ट आर्ट बनाया, देखो राम, इसके अंडर में दो हैं, श्याम और मोहन। ये बना बनाया बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। श्याम के अंडर में दो, तो ये हमें अगर बनाना पड़ जाए मैनुअली तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, स्मार्ट आर्ट में जा कर के वहाँ से ले लिए। स्मार्ट आर्ट में बने बनाए पहले से पड़े हुए हैं सारे, ठीक है। जब हम स्मार्ट आर्ट लेते हैं तो उससे रिलेटेड हमारे पास टूल बार आ जाता है जिसे कहते हैं डिज़ाइन का टूल बार। इस डिज़ाइन के टूल बार में हम लोग डिज़ाइन ले सकते हैं। यहाँ पे स्मार्ट आर्ट का डिज़ाइन हम चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने जो डिज़ाइन लिया है आप इसको इसमें कन्वर्ट कर लो, आप इसको इसमें कन्वर्ट कर लो, किसी भी तरीके से आपका डाटा जो है वो अलग डिज़ाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ से है, ये ले लो, ये ले लो, ये देखो, ठीक है। ये आप ओपन करेंगे तो इसमें थोड़ा 3D का इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये स्मार्ट आर्ट होगा। इसके बाद है कॉलम। कॉलम देखते हैं क्या है। कॉलम के लिए हम छोटा सा एक डाटा तैयार करते हैं जिसको हम कॉलम पे शो करेंगे। 3 बच्चों का हम रिजल्ट बना लेते हैं। ये रिजल्ट हमारा कॉलम पे शो होगा।
इसका हम टोटल करते हैं, ऑटो सम में जाके डायरेक्ट टोटल हो जाएगा। आप यहाँ से अब हम इस डाटा को चार्ट पे शो करेंगे। आप सिलेक्ट कर लो इंसर्ट में कॉलम, ये सारे कॉलम के ऑप्शन है आपके, कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, स्कैटर, अदर। ये हमारा ये जितने भी नाम दे रखे हैं सब चार्ट है इसके अंदर। ये पहले चार्ट को इन्होंने कॉलम की हेडिंग से शो कर रखा है, जिसमें पहला वाला मैं चला के दिखा रहा हूँ आपको। क्लिक करो आप। जैसे हम क्लिक करते हैं ये हमारे डाटा को ऑटोमेटिक उसी कॉलम के चार्ट में शो कर देता है, जिसमें ए बी सी यहाँ पे आ रहे हैं, टोटल, मैथ, इंग्लिश और हिंदी के यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, जैसे हम कॉलम लेते हैं तो हमारे पास इसके अंदर भी डिजाइन का ऑप्शन आ जाता है। हम इस ऑप्शन के द्वारा हम चार्ट के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला है आपका चेंज चार्ट टाइप। आपने चार्ट को चेंज करना है, आप यहाँ पे आ जाओ, कौन सा लेना है आपने, आप इस पर क्लिक कर लो, आप ओके करो, तो आपका इस चार्ट में आ जाएगा जो आपने स्टाइल यहाँ से दिया है। इसी तरह आप ये ले लो और ओके करो तो उसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ से अभी हम नॉर्मली समझेंगे फ़िलहाल सिंपल वाला शुरू का, ये वाला रो स्विच एंड कॉलम। ठीक है ना, रो स्विच एंड कॉलम, जो कॉलम में है वो रो में चले जाएंगे, जो रो में है वो कॉलम में आ जाएंगे। ये ए बी सी इधर आ रहा है और हिंदी, इंग्लिश, मैथ इधर है, ये उल्टे हो जाएंगे। अब ए बी सी हमारा नीचे की तरफ आने लगेगा स्टूडेंट्स, और ये जो सब्जेक्ट हमारे वो राइट साइड में आएंगे। इस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये रो और कॉलम बदल गए, ए बी सी अब नीचे आ गए और ये हिंदी, इंग्लिश, मैथ हमारे राइट साइड में आ रहे हैं। सिलेक्ट डाटा के अंदर क्या होता है कि आप अपने डाटा के अंदर एडिट कर सकते हो। जैसे आप एडिट में जा कर के एक स्टूडेंट और जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, या नंबर उसके ऐड कर सकते हो, या जोड़ सकते हो, घटा सकते हो। ठीक है ना, तो आप एडिट कर सकते हो यहाँ से। यहाँ भी ऑप्शन आ रहा है एडिट का, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, टोटल किसे एडिट करना है आपने, हिंदी को एडिट करना है आपने, तो इस तरह से हम एडिट कर सकते हैं। और इसी में हम कुछ ऐड भी कर सकते हैं। ये हमारा चार्ट है। इसके बाद हमारे पास चार्ट का लेआउट है यहाँ पे। अभी पहले वाले लेआउट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो पहले वाले लेआउट पे ऐसे दिखेगा हमारा चार्ट। दूसरे वाले लेआउट पे हमारा चार्ट ऐसे दिखेगा, जिस पे हमारे हर बार्स के ऊपर नंबरिंग होगी। हमें ये पता चलता है कि हिंदी में तीनों स्टूडेंट हैं, कितने नंबर हैं, इंग्लिश के तीनों स्टूडेंट के कितने नंबर हैं, मैथ में तीनों स्टूडेंट्स के कितने नंबर है, टोटल नंबर यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, चौथे पे अगर आप लेते हैं तो इस तरह से दिखाई देगा आपको। पाँचवें पे लेते हैं तो चार्ट ऐसे शो होगा, नीचे हमारा चार्ट भी आता है और ऊपर हमारा, इसमें आपका इस तरह से दिखाई देगा, इसमें आपका ऐसे दिखाई देगा। ये सारे हमारे स्टाइल हैं, चार्ट के लेआउट हैं। तो आप कोई सा भी ले सकते हो इसमें से। तो नॉर्मली हम सेकंड वाला यूज़ करते हैं जिसमें हमारे पास सारी डिटेल होती है। ये हमारा चार्ट स्टाइल, ये देखो आप, मैं जिस चार्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ वही चार्ट यहाँ अप्लाई हो रहा है। देखो ये वाला स्टाइल लेना है, इसको आप ले लो। आपको जो भी स्टाइल लेना है वो स्टाइल ले लो यहाँ पे। ठीक है, ये ले लो आप, इस तरह का आएगा, ये ले लो आप, इस तरह का आएगा, ये ले लो आप, इस तरह का आएगा, ये ले लो, इस तरह का आएगा, ये ले लो। ठीक है, तो ये हमारा चार्ट। इसी तरह से आप कॉलम के अंदर ये सारे चार्ट हैं हमारे टोटल। लाइन में भी ये चार्ट है हमारे, बस स्टाइल अलग अलग हो गया है। पाई में इस तरह से चार्ट बनता है, बार में इस तरह से। तो ये हर तरह के डिपार्टमेंट के लिए चार्ट होते हैं इसमें। साइंटिफिक चार्ट होते हैं, नॉर्मल चार्ट होते हैं, तो हर तरह के चार्ट होते हैं। तो एक्सेल के अंदर सबके लिए चार्ट होता है, तो जो जिसका यूज़ होता है वो उसको यूज़ करता है। जैसे आप लोग तो नॉर्मली यूज़ करेंगे यहाँ पे ये वाला, ठीक है ना। इसमें अगर आप लाइन वाला समझ सकते हैं तो वो लाइन पे भी शो कर देगा चार्ट इस तरह से। बस आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ ये, तो इसी तरह से जैसे मौसम विभाग है, मौसम विभाग का अपना अलग चार्ट होता है, वो अलग हिसाब से अपना चार्ट सिलेक्ट करके काम करते हैं, ठीक है ना। तो शेयर मार्केट का अलग चार्ट होता है, वो अपना उस हिसाब से काम करते हैं। तो जिसको जो चार्ट सूट करता है, जो जिसके लिए होता है वो उसी चार्ट पे काम करता है। तो हम लोग नॉर्मली कॉलम पे ये वाला यूज़ करते हैं। हाइपरलिंक होता है हमारा दो फाइलों की कनेक्टिविटी, एक साथ दो फाइलों में काम करना। आपने हाइपरलिंक पे क्लिक किया, हाइपरलिंक पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे फाइलों की लिस्ट आ गई। आपने यहाँ से
ये एस एस नाम की फ़ाइल को क्लिक किया, ये एक्सेल की फ़ाइल है हमारी, ये ऊपर वर्ड की फाइलें आ रही हैं, जय नंदन भी एक्सेल की फ़ाइल है हमारी, ये वाली भी एक्सेल की है। मैंने इसको क्लिक किया और ओके किया। वेट मिनट, कहाँ था हमारा कर्सर? अच्छा सॉरी, यहाँ पे रखो आप, यहाँ पे हाइपर लिंक लगाना है हमने, हाइपर लिंक। हम नीचे आए, इसको क्लिक किया, ओके किया, ये फाइल हमारी आ गई। अब आप इसमें जैसे यहाँ पे माउस ले जाओगे इस तरह से हाथ बन जाएगा, आप सिंगल क्लिक करोगे और यस करोगे, यही फाइल ओपन हो जाएगी। देखो आप, ये आ रहा फाइल का नाम ऊपर, ये बंद कर दिया फाइल। अब आपको दोबारा उस फाइल पे जाना है, डायरेक्ट यहीं से ओपन हो जाएगी फाइल आपकी, यस करो, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें एक डायरेक्ट लिंक बना दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा हाइपर लिंक होता है। अगला टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स एक ऐसा बॉक्स होता है जिसके अंदर कर्सर आता है। आपने यहाँ पे क्लिक किया, अंदर शीट पे आके आपने एक एरिया सिलेक्ट करके अब आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, ये देखो। तो एक ऐसा बॉक्स जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा जा सके वो टेक्स्ट बॉक्स होता है। हेडर एंड फुटर, जैसे ही हम हेडर एंड फुटर चलाएंगे हमारा व्यू स्टाइल चेंज हो जाएगा। अभी जैसे शीट हमें दिख रही है वैसे ही नहीं रहेगी। आप हेडर एंड फुटर पे क्लिक करो, ये देखो, जैसे मैंने क्लिक किया हेडर एंड फुटर पे, आप देखोगे ये सारे यहाँ पे पेज अलग अलग आ गए। हाँ, ये पेज अलग है, देखो आप यहाँ पे नीचे वाला पेज अलग है। जैसे MS वर्ड के अंदर पेजेस होते हैं हमारे अलग अलग, वैसे ही यहाँ पे आ गए। इधर आप क्लिक करके हेडर लिख दो, हेडर आपने लिखा कुछ भी, मैंने यहाँ रिजल्ट लिख दिया। इसी तरह गो टू फुटर पे आओ आप, यहाँ फुटर लिख दो, आपने लिख दिया दी एंड। तो इस तरह से मैंने हेडर एंड फुटर यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अगर आप हेडर पे हैं तो ये हेडर से रिलेटेड ऑप्शन आ जाते हैं हमारे पास ये सारे, ठीक है ना। जैसे कि आप पेज नंबर डालना चाहते हैं तो देखो पेज यहाँ पे आ गया, आप यहाँ पे पेज 1, नंबर ऑफ़ पेजेस में ये पेज 1 है, नंबर, और नंबर ऑफ़ पेजेस अगर आप लिखना चाहते हैं, नंबर ऑफ़ पेजेस आपने लिख दिए 20। इसी तरह से आप इसमें करंट डेट, डेट आ गई यहाँ पे, आप डेट लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा हेडर एंड फुटर होता है। हमारा हेडर एंड फुटर लेते ही व्यू स्टाइल चेंज हो जाता है। हम वापस अपने पुराने वाले स्टाइल में जाने के लिए क्या करते हैं, व्यू पे आप जाओ, नॉर्मल पे क्लिक करेंगे। अभी जो हमारा पेज लेआउट चल रहा है वो पेज लेआउट है, ठीक है। आप इसे नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो ये, लेकिन नॉर्मल पेज पे आपको हेडर एंड फुटर नहीं दिखाई देगा। इसके लिए आपको पेज लेआउट सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसमें आपको हेडर एंड फुटर दिखाई देगा। तो हम नॉर्मल पे वापस आते हैं। वर्ड आर्ट एक ऐसा आर्ट होता है, देखो आपने यहाँ पे ये स्टाइल लिया और यहाँ पे लिखा आपने, तो जो मैंने स्टाइल लिया था उसी स्टाइल में मैटर लिखा है मेरा, ठीक है। सिग्नेचर लाइन। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है हम यहाँ बैठे बैठे किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में काम कर सकते हैं और बिना कॉपी बिना पेस्ट के उसे हम यहाँ ला सकते हैं। जैसे आपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, आप बिटमैप इमेज में आ जाओ एंड ओके। बिटमैप इमेज हमारा पेंट ब्रश होता है, ये देखो पेंट ब्रश का एक ये सॉफ्टवेयर खुल गया और ये उससे रिलेटेड टूल बार आ गए सारे। आप यहाँ कुछ भी बना लो, आपने यहाँ मान लो कुछ लिख लिया इस तरह से, ठीक है। अब आप यहाँ एरो पे क्लिक करके नीचे एग्जिट एंड रिटर्न टू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दो आप, ये देखो बिना कॉपी बिना पेस्ट के हमने ये मैटर यहाँ पे हम ले आए, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में बनाया था, ठीक है। ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करेंगे, बिटमैप इमेज एंड देन ओके। यहाँ पे आप कुछ भी बना लो, यहाँ पे क्लिक किया आपने, एग्जिट एंड रिटर्न टू डॉक्यूमेंट, ये आपका डॉक्यूमेंट के अंदर ही आ गया। इसी तरह से सिंबल है गुणे भाग के निशान के लिए, अगर आपको किसी तरह का सिंबल जैसे गुणे का निशान चाहिए, भाग का निशान चाहिए, ये कॉपीराइट का साइन चाहिए, तो इस तरह से जो हमारे साइन निशान होते हैं ये सारे सिंबल के अंदर मिलते हैं। मान लो आपको गुणे का निशान लेना, इंसर्ट करो, ये देखो गुणे का निशान है। इसी तरह भाग का निशान चाहिए सिंबल,
इस पर क्लिक करो, आप इंसर्ट करो, क्लोज करो, ये देखो। ठीक है, तो आपको गुणे भाग के निशान के लिए सिंबल में जाना पड़ेगा। किसी तरह के निशान के लिए ये बहुत सारे सिंबल आ रहे हैं। अभी नॉर्मल टेक्स्ट है, नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर ये देखो बहुत सारे सिंबल आ रहे हैं आपके नीचे तक काफ़ी। इसी तरह आप अगर अगला लेते हो तो अगले के अंदर भी बहुत सिंबल हैं, इससे अगला लेते हो इसमें भी बहुत सारे सिंबल आ रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आप यहाँ से हेडिंग सेलेक्ट करते हो उसके अंदर यहाँ सिंबल यहाँ पे आते हैं। जैसे ये लिखना है आपको तो कीबोर्ड से नहीं लिख पाओगे आप, 1/4, 1/2, 3/4, तो आपको सिंबल में से लेना पड़ेगा ये। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा हो गया आज आपका इंसर्ट का चैप्टर।